हेलो स्टूडेंट्स, मैं रणधीर सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं साधना पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग कक्षा 12 के पवन दूतिका का अगला अंश पढ़ेंगे। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि राधा जी पवन को अपनी दूतिका बनाकर मथुरा भगवान श्री कृष्ण के पास भेजती हैं और वे उससे कहती हैं कि रास्ते में आकर्षित करने वाली तुझे ढेर सारी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन आप मेरे दुख को याद रखिएगा, इसलिए वहाँ रुकिएगा मत। सीधे मथुरा जाकर मेरे कान्हा से मेरा सारा दर्द सुना आइएगा। चलिए अब आज पढ़ते हैं। पहली लाइन है, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिख आवे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। राधा जी कहती हैं कि जाते जाते, कहाँ जाते जाते? मथुरा जाते जाते, ठीक है ना। अगर पथ माने रास्ते में, क्लांत माने थका हुआ, कोई दिखावे कोई दिख जावे, तो जाके सन्निकट नज़दीक उसकी क्लांतियों को, उसकी थकान को मिटाना मतलब दूर कर दीजिएगा। धीरे धीरे परस करके, परस माने स्पर्श करके, गात माने शरीर की, उत्ताप माने गर्मी, खोना माने दूर कर दीजिएगा, सदगंधो सुगंध से, श्रमित थके हुए, जन को हर्षितों सा प्रसन्नचित बनाना, बना दीजिएगा। तो चलिए अर्थ देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, अगर मथुरा जाते समय रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति दिख जाए, तो जाके सन्निकट, तो उसके पास जाकर उसकी थकान को दूर कर दीजिएगा। फिर कह रही हैं, धीरे धीरे परस करके गातोत्ताप खोना, उसके शरीर को धीरे धीरे छू करके, स्पर्श करके उसके शरीर की तपन को दूर कर दीजिएगा। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, अपनी सुगंध के द्वारा उस थके हुए व्यक्ति को हर्षित प्रसन्नचित बना दीजिएगा। अब आपने देखा होगा ये लाइन जो है, इसमें राधा जी क्या कह रही हैं? इसमें राधा जी का एक अलग ही व्यक्तित्व आपको दिखेगा। जैसे देखिए, यहाँ हरिऔध जी ने इन लाइनों में राधा जी का लोक सेविका, जन सेविका का चित्र प्रस्तुत किया है। एक तरफ जहाँ राधा जी अपने प्रिय की विरह में क्या है, अत्यंत जल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वे समाज की पीड़ा से भी क्या है, अत्यंत व्याकुल दिख रही हैं। वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि उनका विरह कातरा रूप से कहीं अधिक पर दुख कातरा, बोले पर दुख कातरा, यानी दूसरों के दुख से अत्यधिक व्याकुल होना विशेष रूप से उनके चरित्र में नवीनता ला रहा है। और इसी गुण के कारण, राधा जी के जो ये गुण हैं, इसी कारण हम ये देखते हैं कि ये सिर्फ भगवान रूप में नहीं है, बल्कि ये किस रूप में दिखाई देते हैं हमको? जन सेवक के रूप में हमको दिखाई देती हैं, जिनको अपने दुख से अधिक आम जन की चिंता अधिक सता रही है। तो फिर से देख लेते हैं। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, अगर मथुरा जाते समय रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति दिख जाए, तो उसके पास जाकर उसकी थकान को दूर कर दीजिएगा और उसके शरीर को धीरे धीरे छू करके, उसे स्पर्श करके उसके शरीर की तपन को दूर कर दीजिएगा और अपनी सुगंध के द्वारा उस थके हुए व्यक्ति को हर्षित प्रसन्नचित्त बना दीजिएगा। चलिए अगली लाइन देखते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। अब राधा जी कहती हैं कि हे पवन, लज्जाशीला पथिक महिला, लज्जाशीला नवयुवती या ऐसी स्त्री जो बहुत ही अधिक लज्जा कर रही हो, पथिक रास्ते में चलने वाली महिला स्त्री, दृष्टिमान आए माने दिख जाए, तो होने देना विकृत वसना, वसना माने होता है वस्त्र, विकृत माने खराब, तो उसके वस्त्रों को आप खराब मत कीजिएगा। जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो, अगर वह थकी हुई, श्रमित माने थका होना, अगर वह श्रमित हो, थकी हुई हो, तो गोद ले श्रांति, उसकी थकान को दूर कर दीजिएगा। होठों की और कमल मुख, कमल के समान मुख की म्लानताएं, मलिनताएं
मिटाना, दूर कर दीजिएगा। तो फिर से देखते हैं पहले लाइन से कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। राधा जी कहती हैं कि अगर रास्ते में कोई थकी हुई सुंदर स्त्री आपको दिख जाए तो आप उस सुंदर स्त्री के वस्त्रों को क्या करिएगा, मत उड़ाइएगा। राधा जी कहती हैं कि अगर रास्ते में कोई सुंदर स्त्री आपको दिख जाए तो आप उस सुंदर स्त्री के वस्त्रों को मत उड़ाइएगा। आगे क्या कह रही, जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना। कहती हैं अगर वह थकी हुई प्रतीत हो, अगर वह कैसी प्रतीत हो रही हो, थकी हुई प्रतीत हो रही हो, तो गोद ले श्रांति खोना, तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर दीजिएगा। तथा होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसके होठों और कमल के समान मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर कर दीजिएगा। फिर से देख लेते हैं। राधा जी कहती हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, कि अगर रास्ते में कोई सुंदर स्त्री आपको दिख जाए तो आप उस सुंदर स्त्री के वस्त्रों को मत उड़ाइएगा, और अगर वह थकी हुई प्रतीत हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर दीजिएगा, और उसके होठों और कमल के समान मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर कर दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। राधा जी कहती हैं कि कोई क्लांता थकी हुई, कृषक ललना, कृषक ललना, कृषक माने क्या होता है, खेत में काम करने वाली यानी किसान, ललना माने होता है स्त्री, क्लांता माने थकी। ठीक है, तो राधा जी कहती हैं कि हे पवन, अगर खेतों में थकी हुई कोई किसान स्त्री आपको दिख जाए, कि हे पवन अगर खेतों में कृषक खेतों में काम करती हुई बोले थकी हुई कोई थकी स्त्री आपको दिख जाए तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे बहते हुए उसे स्पर्श करके उसकी थकान को दूर कर दीजिएगा। फिर से देख लीजिए, राधा जी कहती हैं कि हे पवन, अगर खेतों में थकी हुई कोई किसान स्त्री आपको दिख जाए तो धीरे धीरे बहते हुए उसे स्पर्श करके उसकी थकान को दूर कर दीजिएगा। चलिए अगली लाइन है, जाता कोई जलद यदि हो वेम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अब राधा जी अभी नहीं रुक रही हैं, अब कह रही हैं और भी उस स्त्री के लिए जो उनकी व्याकुलता है। देखिए वह क्या कह रही हैं कि जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, अगर आसमान में कोई बादल का टुकड़ा आपको जाता दिखाई दे, यानी कि यदि आसमान में आपको बादल जाता हुआ दिखाई दे तो क्या करिए, उसे ला करके बोलिए उस स्त्री को छाया प्रदान कीजिए। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना, भूतांगना माने होता है स्त्री, तप्त माने गर्मी से व्याकुल। तो राधा जी कहती हैं अगर आपको कोई बादल आसमान में जाता दिखाई दे तो उस स्त्री के ऊपर लाकर छाया कर दीजिएगा, और जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो जाए एवं उसकी समस्त थकावट दूर हो जाए। फिर से देख लेते हैं, एक बार हम फिर से देखेंगे इसको पूरा। कोई क्लांता से कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, तो राधा जी कहती हैं हे पवन, अगर खेतों में थकी हुई कोई किसान स्त्री आपको दिख जाए तो धीरे धीरे बहते हुए उसे स्पर्श करके उसकी थकान दूर कर दीजिएगा, और अगर कोई बादल आसमान में जाता दिखाई दे तो उसे ला करके उस स्त्री के ऊपर ला करके छाया कर दीजिएगा, जिससे कि उस स्त्री को क्या प्राप्त हो जाए, शीतलता प्राप्त हो जाए और उसकी समस्त थकावट दूर हो जाए। अब अगला है, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, नारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। तो देखिए राधा जी कहती हैं कि इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए
आप मथुरा पहुंच जाएंगी। तो देखिए, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम, मथुरा नगरी में, उत्सुका हो उत्साहित होकर, न्यारी शोभा सुंदर शोभा, वरनगर श्रेष्ठ नगर की, देखना मुग्ध होना प्रसन्न होना, तू होएगी चकित आश्चर्यचकित हो जाएगी, लख माने देख कर, मेरु सुमेरु पर्वत की भांति मंदिरों को, आभा वाले प्रकाश वाले, कलश जिनके दूसरे अर्क, अर्क माने होता है सूर्य। तो अब अर्थ देखते हैं, व्याख्या देखते हैं कि राधा जी कहती हैं कि जब आप मथुरा धाम मथुरा नगरी में पहुंच जाएं, ठीक है ना, कि जब आप मथुरा नगरी में पहुंचिए तो उत्सुक होकर उस नगर की, उस श्रेष्ठ नगर की जो निराली और सुंदर शोभा है उसे क्या करिए, मुग्ध होकर देखिए। यानी कि जब आप मथुरा नगरी में पहुंचना तो उत्सुक होकर उस नगर की निराली सुंदर शोभा को देखना और उस पर मुग्ध होना, प्रसन्न होना। फिर आगे बताती राधा जी कि तू होएगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। कि राधा जी कहती हैं कि सुमेरु पर्वत की भांति, मेरु से सुमेरु पर्वत की भांति ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी हे पवन। सुमेरु पर्वत की भांति ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगी। उन मंदिरों के कलश, आभा वाले कलश, उन मंदिरों के प्रकाश बिखेरने वाले कलश आपको दूसरे सूर्य के समान प्रतीत होंगे। यानी कि उस मंदिर पे जो कलशे रखे हुए होंगे उनसे जो प्रकाश आता दिखाई पड़ेगा और ऐसा लगेगा कि जैसे ये कोई दूसरा सूर्य हो। फिर से देखते हैं पूरा। राधा जी कहती हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, ये पूरा मिला के हम अर्थ देखेंगे कि हे पवन, जब आप मथुरा नगरी में पहुंचना तो उत्सुक होकर इस नगर की निराली सुंदर शोभा को देखना और इस पर मुग्ध होना, और इस पर मुग्ध हो जाइएगा, प्रसन्न हो जाइएगा। और फिर कह रही राधा जी कि आप वहाँ सुमेरु पर्वत की भांति बड़े बड़े मंदिरों को देखेंगी और उन मंदिरों के कलश जो होंगे आपको दूसरे सूर्य के समान दिखाई देंगे। कि आप सुमेर पर्वत की भांति ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगी और उन मंदिरों के कलश आपको दूसरे सूर्य की भांति दिखाई पड़ेंगे। चलिए अब अगला है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अब राधा जी आगे कह रही हैं पवन से कि देखे पूजा समय, देखे माने देखकर पूजा समय, पूजा के समय को, यानी कि पूजा के समय को जानकर, पूजा के समय के हो जाने पर मथुरा मंदिरों मध्य जाना, मथुरा के मंदिरों में जाइएगा। राधा जी कहती हैं कि पूजा का समय हो जाने पर आप मथुरा के मंदिरों में जाइएगा। नाना वाद्यों, नाना वाद्यों मतलब विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। राधा जी कहती हैं कि वहाँ अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, उन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे। तो आप क्या करिएगा, उन यंत्रों को अपना मधुर स्वर प्रदान कर दीजिएगा। क्या करिएगा, उन वाद्य यंत्रों को अपना मधुर स्वर प्रदान करके उनकी मुग्धता को और भी अधिक बढ़ा दीजिएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जैसे हम जानते हैं कि संगीत की जो मधुरता होती है वह हवा की गति पर बहुत अधिक निर्भर करती है, ठीक है। इसलिए राधा जी यहाँ पवन से कहती हैं कि आप संगीत के अनुकूल ही गति करते हुए उसकी मधुरता को बढ़ाइएगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कि पूजा का समय हो जाने पर आप मथुरा के मंदिरों में जाइएगा, वहाँ अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे और आप क्या करिएगा, उन यंत्रों को अपना मधुर स्वर प्रदान करके उनकी मुग्धता को, उनकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा दीजिएगा, उनकी ध्वनि को और भी अधिक बेहतर बना दीजिएगा। चलिए अब अगली लाइन है, कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो
बजाना। कीवा माने होता है अथवा, कीवा माने क्या होता है अथवा। अब राधा जी कह रही या तो वो करिएगा या फिर अथवा लेके रुचिर तरु के, रुचिर माने पसंद के, तरु माने वृक्ष के, शब्दकारी फल हो। शब्दकारी फल यानी कि वृक्ष का वह हिस्सा जिससे आवाज़ निकलती हो, उसे हम क्या कहेंगे, शब्द प्रदान करने वाले, शब्द निकलने वाले फल, चाहे वो तना हो चाहे पत्ती हो। ठीक। धीरे धीरे मधुर रव से, मधुर ध्वनि से, मुग्ध हो बजाना, प्रसन्न हो बजाना। तो राधा जी क्या कह रही हैं अथवा वहाँ लगे हुए विभिन्न प्रकार के वृक्षों में से अपनी पसंद के वृक्ष को चुनकर उसके फूल, फल, पत्ती अथवा तने से शब्द रूपी क्या करके, शब्द रूपी फलों को ग्रहण करके, ठीक है, धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर, मुग्ध होकर, मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर अपना राग अवश्य बजाइएगा। अब जैसे इसमें समझते हैं कि जैसे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के वृक्षों के विभिन्न प्रकार के अंगों के बीच से गुजरती हुई हवा अत्यंत मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे आपने देखा होगा कि बांस का तना, पीपल, बरगद के पत्ते, इन सब के बीच से जब हवा गुजरती है तो बहुत ही सुंदर ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो इसीलिए राधा जी ने पवन से कहा है कि आपको जो भी वृक्ष पसंद आए उस वृक्ष से उत्पन्न ध्वनि, मतलब जिस भी वृक्ष से उत्पन्न ध्वनि आपको अच्छी लगे उसे चुन करके आप अपनी मधुर तान छेड़िएगा। चलिए, नहीं समझ में आएगा फिर से देखते हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। राधा जी कहती हैं कि पूजा का समय हो जाने पर आप मथुरा के मंदिरों में जाइएगा, वहाँ अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, आप उन यंत्रों को अपना मधुर स्वर प्रदान करके उनकी मुग्धता को और भी अधिक बढ़ा दीजिएगा। अथवा कीवा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुरों से मुग्ध हो बजाना, अथवा वहाँ लगे हुए विभिन्न प्रकार के वृक्षों में से अपनी पसंद के वृक्ष को चुनकर उसके फूल, फल, पत्ती अथवा तने से शब्द रूपी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे बहते हुए, कैसे, मधुर ध्वनि से, धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर अपना राग अवश्य बजाइएगा। कि मतलब मथुरा में जाइएगा तो आप उत्साहित होकर वहाँ के मंदिरों की सुंदरता को देखिएगा। ठीक है, और क्या करिएगा, उसकी संगीत, वहाँ पे जो संगीत बज रहा होगा उसमें अपना भी मधुर संगीत मिला दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब राधा जी पवन को बता रही हैं कि उनके कान्हा किस प्रकार दिखेंगे, यही इसी सब का वर्णन है वहाँ पे, तो बड़ा सुंदर वर्णन है। तो देखिए राधा जी बताती हैं कि पवन से कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। तदगता माने होता है वहीं की होकर। ठीक है, तो जलद तन बादल के समान शरीर वाले। तो राधा जी कहती हैं कि हे पवन, मथुरा पहुँचने पर तू बादल के समान शरीर वाले मेरे कान्हा को वहीं की होकर देखेगी। नहीं समझ में आया, इसको पहले रखते हैं कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होकर। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, मथुरा में पहुंचने पर आप वहीं की होकर, मतलब तदगता हो यानी वहीं की होकर, उस खूबसूरत नगरी में खोकर बादल के समान सांवले शरीर वाले मेरे कान्हा को देखेगी। अब और विस्तार से बता रही हैं अगली लाइन में कि होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। लोने नयन, सुंदर नयन, लोने माने सलोने, सुंदर। ठीक है, तो होंगे लोने नयन उनकी सुंदर आँखों से, क्या होगा, ज्योति उत्कीर्णकारी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके सलोने नयन, उनकी सलोनी आँखों से क्या निकलता हुआ प्रतीत होगा, ज्योति, प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देगा। कह रही हैं कि उनकी सुंदर आँखों से एक तेज निकलता दिखाई पड़ेगा। राधा जी पवन को कान्हा की, भगवान श्री कृष्ण की पहचान बताते हुए कह रही हैं कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, कि मथुरा पहुंचने पर तू भी वहीं की होकर, मथुरा की ही होकर यानी मथुरा में खोकर बादलों के समान शरीर वाले सांवले रंग के मेरे कान्हा को देखेगी।
होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके सुंदर नयन, उनकी सुंदर आँखों से प्रकाश निकलता, तेज निकलता दिखाई पड़ेगा। फिर आगे कह रही, मुद्रा होगी वरवदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तो मुद्रा होगी वरवदन की, वर माने श्रेष्ठ सुंदर, वदन माने मुख, की मूर्ति सी सौम्यता की। तो देखिए कह रही हैं कि उनके मतलब मुख की मुद्रा जो है, उनके मुख की जो मुद्रा है, मुद्रा होगी वरवदन, यानी कि उनके मुख की जो मुद्रा है, यानी उनका हाव भाव कैसा दिखाई देगा, उसमें कैसा होगा, मूर्ति के समान, ठीक है ना, सौम्यता शांति लिए हुए प्रतीत होगा। राधा जी कहती हैं कि मेरे कान्हा की जो मुख की मुद्रा है, उनका जो हाव भाव है, वो भव्य मूर्ति, जो सुंदर मूर्ति के समान सौम्यता सुंदरता लिए हुए प्रतीत होगा, शांति लिए हुए प्रतीत होगा। और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, वो बोलेंगे तो कैसा महसूस होगा, उसको बता रही हैं कि उनकी वाणी कैसी प्रतीत होगी, सीधे साधे वचन, यानी कि उनके वचन उनकी वाणी कैसी होगी, बोले अमृत से सनी होगी, ठीक है, और उनकी वाणी अमृत से सनी हुई प्रतीत होगी। ऐसा लगेगा जैसे उनके वचन क्या हैं, अमृत से सने हुए हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा अर्थ। तू होवेगी तू देखेगी जलत तन को जाऊँ ही तदगता हो से, कि होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। कि राधा जी कहती हैं कि मथुरा में पहुंचने पर आप वहीं की होकर उस खूबसूरत नगरी में खोकर बादल के समान सांवले शरीर वाले मेरे कान्हा को देखेगी। उनकी सुंदर आंखों से क्या निकलता हो प्रतीत होगा, एक तेज निकलता हुआ दिखाई देगा। और उनके मुख की जो भाव भंगिमा होगी, जो उनका हाव भाव होगा, उनके मुख की जो मुद्रा है, उसका जो हाव भाव है, वो भव्य मूर्ति की सौम्यता शांति लिए हुए प्रतीत होगा। और उनके जो वचन हैं वो ऐसा लगेगा कि वे अमृत से सने हुए हैं, यानी कि उनकी वाणी अमृत से सनी हुई प्रतीत होगी। चलिए अगला देखते हैं, अंतिम है ये। इसमें नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। तो नीले फूले कमल दल सी, नीले माने नीले रंग के, फूले माने खिले हुए, कमल दल कमल के समूह की, सी गात माने शरीर की, श्यामता मतलब सांवलापन, ठीक है। तो अब अर्थ देखिए कि राधा जी कहती हैं कि हे पवन, मेरे कान्हा का जो शरीर है वो क्या है, नीले खिले हुए कमल पुष्पों के समूह की भांति क्या है, सांवला है। फिर से देखिए राधा जी कहती हैं हे पवन, मेरे कान्हा का जो शरीर है वो नीले खिले कमल पुष्पों के समूह की भांति सांवला है। अब और पहचान बताते हुए कहती हैं, पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला, फबीला माने सुंदर, वसन माने वस्त्र, कटि माने कमर। कह रही हैं कि मेरे जो कान्हा हैं वो क्या अपनी कमर में कैसा वस्त्र पहनते हैं, पीले रंग का सुंदर फबीला सुंदर वस्त्र पहनते हैं, कि मेरे कान्हा अपनी कमर में अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए रहते हैं, ठीक है। अब आगे बोल रही हैं, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, छूटी माने खुली हुई, काली अलक माने बालों की लट, मुख की कांति मुख की सुंदरता को बढ़ाती माने बढ़ाती है। तो अर्थ देखिए राधा जी कहती हैं कि उनके बालों की एक खुली हुई लट कान से लटकते हुए उनके मुख की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देती है। छूटी काली अलक यानी कि बालों की एक खुली हुई लट कानों के बगल से लटकती हुई क्या करती है, उनके मुख की कांति को, उनके मुख की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देती है। आगे बता रही हैं, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद वस्त्र माने सुंदर वस्त्रों में, नवल तन माने सुंदर शरीर की, फूटती सी बिखरती सी दिखाई देने वाली, प्रभा माने ज्योति प्रकाश, ठीक है ना, सुंदरता से यहाँ से है। तो कह रहे हैं कि
सुंदर वस्त्रों में उनका आकर्षित करने वाली जो शरीर है उसकी आभा या चमक अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। कि वो कैसे वस्त्र पहने रहते हैं? सुंदर वस्त्र पहने रहते हैं, और उन सुंदर वस्त्रों में जो उनका मोहित कर लेने वाला शरीर है उसकी चमक अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। यानी कि उन वस्त्रों में भी उनके जो शरीर की जो चमक है, जो आकर्षण है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर से देखते हैं, एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको पूरा। नीले फूले कमल दल सी ज्ञात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुक्की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। राधा जी कहती हैं, हे पवन, मेरे कान्हा का जो शरीर है वो नीले खिले कमल पुष्पों के समूह की भांति सांवला है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार नीला खिला हुआ कमल का पुष्प अत्यंत सुंदर, अत्यंत मनोहारी क्या करता है? दिखाई देता है, उसी प्रकार उनका सांवला सुंदर शरीर अत्यंत मनोहारी दिखाई देता है। फिर कह रही हैं पीला प्यारा से कि वे अपनी कमर में पीले रंग का सुंदर वस्त्र धारण किए रहते हैं, जो उनकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ाता है। फिर कह रही हैं छोटी काली अलग, बालों की एक खुली हुई लट, उनके मतलब कान से लटकती हुई, बालों की एक खुली हुई लट उनके कान से लटकते हुए उनके मुख की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देती है। और सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, सुंदर वस्त्रों में उनके आकर्षित करने वाले शरीर की जो चमक है, जो आभा है, वो अत्यंत सुंदर दिखाई देती